आदतें बदलना आसान नहीं है, लेकिन जो अपनी आदत ना बदल सके वो इंसान नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह एक बहुत ही अच्छी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है और ये कहानी हमारे आजकल के लाइफ पर भी आधारित है। तो कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे YouTube पे मैं जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे मिस ना कर दें। और हाँ, आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देर के हुए आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी अपने बच्चे की बुरी आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो जब भी बच्चे से ये कहता कि बेटा अपनी आदत बदल दो, तो उसका बेटा बस यही कहता था कि पापा अभी तो मैं छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी आदत बदल दूंगा। पापा बार बार उसको टोकते थे, लेकिन बार बार उस बच्चे का यही जवाब होता था। उसके पापा बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उसकी आदतें सुधरने के बजाय बढ़ती जा रही थी। दिन ब दिन जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी आदतें भी और ज्यादा बेकार और भी ज्यादा बुरी होती जा रही थी। तो उसके पापा परेशान होकर के पास के एक महात्मा जी के पास आते हैं और महात्मा जी से वो सारी बात बताते हैं कि बच्चा जो है वो क्या गंदी हरकत करता है, क्या उसके अंदर बुरी आदत है, किसकी वजह से वो उसके पापा उससे परेशान रहते हैं। महात्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल आप इस बच्चे को लेके आना और मैं उसकी सारी आदतें छुड़वा दूंगा। लड़के के जो पापा होते हैं वो बड़े खुश होते हैं और वो अगले दिन उस बच्चे को लेकर के महात्मा जी के पास आते हैं। महात्मा जी उस बच्चे को लेकर के पास के एक जंगल में जाते हैं और बच्चे से कहते हैं कि बेटा जैसा जैसा मैं कहूंगा तुम करते हुए चले जाना। बच्चा कहता है ठीक है बाबा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बच्चा बाबा जी के पीछे पीछे चलने लगता है। बाबा जी आगे आगे होते हैं, बच्चा पीछे पीछे होता है। तभी बाबा जी एक छोटे से पौधे के पास रुक जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि बेटा इस पौधे को उखाड़ दो। लड़का जोश में रहता है और पौधा तो बहुत छोटा होता है। लड़का तुरंत उसको उखाड़ देता है। बाबा बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं चलो अच्छी बात है, तुम में भी ताकत है। आगे जाने के बाद थोड़ा सा बड़ा पौधा मिलता है। बाबा जी फिर उस बच्चे से कहते हैं कि इसको भी उखाड़ दो। बच्चा फिर जोश में उस पौधे को भी उखाड़ देता है। बाबा जी फिर बड़े खुश होते हैं, उसको शाबाशी देते हैं और वो लोग आगे चले जाते हैं। अब इस बार जो होता है वो थोड़ा मोटा पेड़ मिलता है। तो बाबा जी उस लड़के से फिर कहते हैं कि बेटा जरा इसको भी उखाड़ दो। लड़का मेहनत करता है, उसको ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन वो पेड़ उखाड़ देता है। बाबा जी फिर बड़े खुश होते हैं और फिर वो लोग आगे जाते हैं। उसके बाद एक बहुत हैवी मोटा पेड़ मिलता है। बाबा जी फिर उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा अब इसको भी उखाड़ दो। लड़का कोशिश करता है उसको उखाड़ने की, बहुत कोशिश करता है और नहीं उखाड़ पाता। बाबा जी उसको फिर अपने आश्रम में लेके आते हैं, अपने पास बैठाते हैं और उसको समझाते हैं कि बेटा अभी जो तुम्हारी आदतें हैं वो बिल्कुल उन छोटे पौधों की तरह हैं, जिसको तुम बड़े आसानी से उखाड़ते हुए चले गए थे। जब तुम्हारी उम्र बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारी आदतें भी उस बड़े पेड़ की तरह मजबूत हो जाएंगी, जिसको तुम उखाड़ने की बहुत कोशिश किए लेकिन उसको उखाड़ नहीं पाए। तो अभी अच्छा है, अभी तुम अपनी आदतों को छोड़ दो, क्योंकि आगे चल करके आपको आदतें नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि आगे चल करके आपकी आदतों का हाल भी इस बड़े पेड़ की तरह हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसे छोड़ना, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। लड़के को तो बाबा जी की बात समझ में आ गई, लेकिन आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी कि आपके अंदर भी अगर कोई बुरी आदत है तो उसे अभी से छोड़ दीजिए। आदतें बुरी हमेशा नुकसानदायक होती हैं, चाहे कोई भी हो। आप गलत काम करते हैं, आप कोई बुरी आदत अपने अंदर डालते हैं, तो उस टाइम तो वो आपको अच्छी लगती है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो सिर्फ आपके पास पछतावा रह जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई गलत आदत आपके अंदर हो तो प्लीज उसे आज ही छोड़ दीजिए। इससे आप भी खुश रहेंगे और आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। तो फिर आप में भी अगर ये बात सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ, क्योंकि कहानियां कभी भूलती नहीं। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।